और फेयर इंतखाबात नहीं होते जनाब चेयरमैन, हम बड़े मुश्किल स्टेट्स हैं जिसको कहते हैं, बड़े मुश्किल की तकसीम उनसे पाना नहीं होते, यहाँ मीडिया कभी आजाद नहीं रहा, तो यहाँ सहाफियों की बड़े मुश्किल स्टेट्स हैं जिसको कहते हैं, जुबानबंदी होती है, कह सकता हूँ जनाब चेयरमैन। मजदूर, किसान, छोटे कारोबारी, जमींदार आजाद नहीं रहा, बदहाल है। यहाँ छोटे मुलाजिमीन के लिए 2 वक्त की और अपने बच्चों की जुबानबंदी होती है, तालीम, इलाज। मजदूर, किसान, छोटे कारोबारी, जमींदार तबका, अशराफिया बदहाल है। सेवल और छोटे मुलाजिमीन के लिए 2 वक्त की और अपने बच्चों की अच्छे दिन गुजरते हैं, तालीम। लेकिन मैं अपने आप कंक्लूड करते हुए, हमारे मुल्क 6 सालों में अशराफिया, सेवल और मिलिट्री ब्यूरो जो कुछ कहा, बहुत ही जो कुछ सुना, उनके अच्छे दिन जनाब चेयरमैन आप रिकॉर्ड, लेकिन मैं अपने आप तो हमने बलूचिस्तान की जो खिदमत करनी थी, जो हमारे मसाइल थे इस मुल्क के, जो कुछ उसमें कोई चंदा कामयाबी सुना। और हमारे दौरान में 6 साल के दौरान में जनाब चेयरमैन ने हमारे बहुत से जो है सेनेटर करनी थी, अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं नाम लेना मुनासिब जानता हूँ, जैसे नजमा आपा बीबी, और हमारे इस दौरान में सिकंदर महेंद्र नहीं रहे, राना मकबूल साहब ने बहुत कुछ उनसे सीखा है, उसी कमेटी में प्यारे हो गए, मैं नाम लेना मुनासिब। मुशाहिदुल्लाह साहब की हम गुफ्तगू आपा भी हमने उनसे बहुत कर सिकंदर महंगा नहीं रहे, उस्मान लाला की तकारीर में उनसे सीखा है, कमेटी में रहा हूँ। कुलसूम मुशाहिदुल्लाह साहब की हम गुफ्तगू, रहमान मलिक और अपने लीडर बहुत हासिल करने को कभी नहीं भूल सकता कि उस्मान लाला की तकारीर में ईवान बाला के रुकन रहे, उन्होंने अपने दौरान भी अपनी जो रहमान मलिक थे उनके लीडर बड़े मीर हासिल करने को खुश असलूबी से जो जिम्मेदारियां थी उन्हें यहाँ निभाए। ईवान बाला बलूचिस्तान और बलूच अवाम और इस दौरान के लिए जो कुछ उनकी जो कहना था, उनके जो बड़े करना था, खुश असलूबी से आखिर में जिम्मेदारी सब उन्हें यहाँ दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे क्वेश्चन से सुना, और आपका भी शुक्रिया कि अब हम कहना था जो कुछ करना था। 2 दिन बाद या 11 मार्च को अपने 6 साल पूरे करके रिटायर्ड हो रहे हैं। दोस्तों का भी हमारा तो काम भी कि उन्होंने मुझे सेनेट के अलावा जैसे मुश्ताक ने कहा, हमारे काम में सियासत है, 2 दिन बाद सियासत में अपनी आवाम की खिदमत है, और हम ख्वाहिश है यही हमारा तो काम जमहूरी मुल्क हो, सेनेट के और यहाँ की आवाम खुशहाल। मुश्ताक ने कहा, और हमारे काम में सियासत है और सियासत में अपनी आवाम की खिदमत है, और हम वैसे अकरम साहब मैं भी रिटायर हो रहा हूँ, मेरे 11 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ जी। सेनेटर अबड़ो साहब, आपने उस रिपोर्ट के ऊपर बात करनी है, आपका माइक ऑन है। थैंक यू जी। वैसे अकरम साहब मैं भी रिटायर हो रहा हूँ, मेरे 11 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ। ये स्पीचेस तो हैं जो दोस्त जा रहे हैं, लेकिन आपने उस रिपोर्ट के ऊपर बात करनी है, आपका माइक ऑन है। उनका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है, तो हमें भी उसका अफसोस हो रहा है। मैं सब दोस्तों को सलाम पेश करना चाहता हूँ। अगर माजी में कभी भी जो होता है डिस्कस होती है कोई पार्टी के हिसाब से, तो मैं उनसे माजरत हो रहा है, तो हमें भी उसका अफसोस होगा कि सारे दोस्त जा रहे हैं। उम्मीद है कि काफी दोस्त फिर दोबारा ज्वाइन भी करेंगे। माजी में कभी नंबर 2 मुझे ये था, ये कमेटी की रिपोर्ट आज आई थी हिसाब से, हकीकत ये है कि सब दोस्तों ने अच्छी बातें की है, काफी उम्मीद है कि काफी दोस्त दोबारा ज्वाइन भी करे आ रहा है सब दोस्तों। नंबर 2 मुझे ये था कि ये जो हाउस की रिपोर्ट आज आई थी, जिसको अपना हकीकत यही है कि पार्ट प्ले करना चाहिए, वो नहीं हो रहा। सब दोस्तों का कमोपेश यही है कि मतलब हमारे यहाँ जो चीजें हम सेनेटर्स चाहते हैं, हाउस की रिस्पांसिबिलिटी, ये जो हाउस है जिसको अपना पॉलिटिकल बातें भी हुई है, काफी दोस्तों ने तजावीज नहीं है। हकीकत ये मैं सहमत हूँ दोस्तों से जिन्होंने कहा कि पॉलिटिकल डायलॉग भी होना चाहिए, हकीकत होना चाहिए। रिस्पांसिबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज को कभी भी दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल बातें भी हुई है, काफी दोस्तों ने आपस में बात करने से सहमत हूँ दोस्तों से, काफी दोस्तों ने कहा, तो ये अच्छी बात है कि रवायत होनी चाहिए। मैं उन सब दोस्तों को पॉलिटिकल पार्टीज को कभी भी दरवाजे बंद, ये अपनी तरफ से, मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी आपस में हमारी पार्टी का इत्तेफाक से जैसे हमारी गवर्नमेंट गई थी अप्रैल 2022 में, मैं उन सब दोस्तों को, तो हम जैसे अपनी इस हाउस में जो हमारी लीडरशिप तरफ होनी चाहिए पार्टी की तरफ से, वो हमारी वो उसी तरह हमारी पार्टी का इत्तेफाक से बैठती नहीं हाउस, हमारी हमें उतना टाइम भी नहीं मिलता है 2022 के साथ बैठ के उन चीजों पे हम जैसे अपनी इस हाउस में जो हमारी लीडरशिप नहीं मिलनी चाहिए, तो हमारी वो उसी तरह मैं ये ऑफर मोस्टली बैठती नहीं हाउस में, तो हमें वो इतना टाइम भी नहीं मिलता कि हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के उन चीज़ों पे कोई डिस्कस कर सकें। हमें टाइम है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो बहरहाल मैं ये ऑफर भी कबूल करता हूँ, उन दोस्तों को वेलकम कहता हूँ जो दोस्त चाहते हैं कि सब पार्टीज मिल के बैठें। हम सब बैठेंगे, पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए हमें बैठना चाहिए। मैं उनसे एक इल्तिजा करता हूँ, आए तो हम उसे स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन जैसे भी हो गया,
सबको अपनी अपनी सीटें जैसे भी मिली चलें, वो बात की बात है। अभी सारी चीज़ें ट्रिब्यूनल में है। आपको पता है पाकिस्तान मतलब ये पहली जो है वो हम सब कहते हैं ममलकत है जो इस्लाम के नाम पे बनी है, लेकिन यहाँ इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन 5 साल में भी नहीं आता। चलें जब भी आया, लेकिन सब पार्टीज को अपना हक मिल गया है। तो जो आप हमारे दोस्त ये मतलब डिजायर है उनकी कि हमारी पार्टी पीटीआई साथ बैठ जाए, तो मैं कमिटमेंट करता हूँ कि हमारी पार्टी बैठेगी। आप आए, स्टार्ट करें। इलेक्शन कमीशन के उस डिसीजन को आप डिनाई करें जो उन्होंने हमारी जो मखसूस निशस्तें जानबूझ के नहीं दी है ना। आपको अपना हक मिल गया ना, जैसे भी नतीजा आया। हमारी सीटों को आप डिसऑन करें, इलेक्शन कमीशन के आर्डर्स को उसको जवाब दें कि जी हमें नहीं चाहिए। आप यकीन करें हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी रहते। आए, हमारे यहाँ काफी डिसीजन हुए या दोस्तों ने कहा कि जी इलेक्शन इदारों को मजबूत होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी एक इदारा है। मैं तो ये चाहता हूं आपने उसकी हालत देखी है इलेक्शन कमीशन की। आप यकीन करें उस यतीम बच्चे जैसी उसकी हालत है जो कभी भी कोई डिसीजन नहीं कर पाता। एक गलती के ऊपर एक गलती। अभी उनको विद इन 14 डेज जो है फॉर्म 45 अपलोड करने चाहिए थे, वो नहीं कर सके। अभी कल जाकर परसों उन्होंने किए हैं। आप देखें पूरी मीडिया में जितनी उन्होंने तकलीफ उठाई है ना, मुझे यकीन करें इतना एहसास है इलेक्शन कमीशन के लिए कि शायद ये अगर सही इलेक्शन करवाते तो ये इतनी इनको तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। सिर्फ फॉर्म 45 पे ओवर राइटिंग देखें, 1 है तो 9 किया गया है, कोई 0 है तो उसको 8 किया गया, तो क्या है। तो मैं तो सब दोस्तों को कहता है आए सब हम मिलके इस इलेक्शन कमीशन को बचाएं। तो हमें ये करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है ना। आप यकीन करें साहब अगर वो रिपोर्ट के ऊपर बात कर, मैं उसी पे बात एक वो जरूरी है। आपने उस कमेटी पे काफी काम भी किया था। तो चीजें यही है कि मतलब हम बैठ सकते हैं, आपस में बैठ सकते हैं। मैं मौलाना साहब को इल्तिजा करता हूं, उनकी पार्टी के शायद यहाँ कोई मतलब अभी दोस्त नहीं बैठे, कम से कम उन्होंने इलेक्शन को भी अपोज किया है। उन्होंने पूरे इस जो मतलब सिस्टम इलेक्शन का हुआ है उसमें हिस्सा भी नहीं लिया। उनको केपी में कम से कम जो स्पेशल सीटें नहीं लेनी चाहिए। मुमकिन नहीं है कि 7 सीटों पे 9 आपको स्पेशल सीटें मिल जाएं। अगर ये सीटें आप लेके आगे बढ़ेंगे तो पीटीआई कैसे आपके साथ चल सकती है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपनी क़यादत के पास मिन्नत करूंगा, समाजत करूंगा। आए, स्टार्टिंग तो आप लें, बाकी जो फॉर्म 45 है ना उसको भी छोड़ दें। हम इलेक्शन कमीशन के लिए, ये इलेक्शन कमीशन अगर मजबूत नहीं होता तो अकरम भाई जैसे, मुश्ताक साहब, बेजरियो साहब, सारे दोस्त बैठे हैं, ये कभी भी मामला खत्म नहीं होगा। हम एक इस इदारे को तो मजबूत करके आगे चले। मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि माशाल्लाह जिस तरीके से आपने हाउस को, स्पेशली आखिर में आपको टाइम ज्यादा मिला है, कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। यही एक खानदानी मतलब जो रवायत होती है उसकी निशानी होती है। मतलब इतनी खुश सलूबी से, इखलाक से आपने मोहब्बत से ये हाउस चलाया है, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। वरना लोगों को ओहदा मिल जाता है तो लोग तो न जाने अपनी हैसियत ही भुला देते हैं। मैं आ जाता हूँ इस कमेटी की रिपोर्ट पे। चेयरमैन साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये कमेटी, मैं इस कमेटी का भी चेयरमैन नहीं हूँ। इस कमेटी की जो रिपोर्ट, जो मैंने जब एजेंडा देखा और ये रिपोर्ट आई, मुझे तो फिंगर टिप्स पे याद है कि ये हुआ क्या था इस कमेटीज में। जितने हमारे यहाँ दोस्त बैठे हैं इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, यकीन करें जितनी इस कमेटी ने मेहनत की है, इस हाउस को उस पर खुश होना चाहिए। आज इस हाउस में ये इस कमेटी के पेज नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि जून 21 से लेके 24 तक 55 मीटिंग हुई है। 55 मीटिंग में 52 मीटिंग जो है वो मैंने प्रेजाइड की है। 52 मीटिंग मैंने प्रेजाइड की है। और इस 52 मीटिंग में आप इस देखें, ये इतनी रिपोर्ट है किसी भी कमेटी ने इस हाउस में, मेरे ख्याल में, मैं इंटीरियर कमेटी का मेंबर हूं, उसकी शायद 52 मीटिंग्स हुई हैं जिसमें लेजिस्लेशन हाउस से ज्यादा आती है। ये प्योरली मैटर्स थे जो पावर डिवीजन के थे। लास्ट 3 मीटिंग्स हैं जो हमारे आजम नजीर साहब ने जो है वो प्रेजाइड किए हैं। लास्ट 3 मीटिंग वो आप आ जाएं जो पेज नंबर 36 पे और 37 पे आप लिस्ट अगर देखेंगे तो ये है लास्ट 3 मीटिंग। उस एक मीटिंग में इंट्रोडक्शन है, सेकंड मीटिंग में ऐसा कोई खास नहीं, चौथी जो मीटिंग है उसमें वही है जिसकी वजह से आप ये पहले पेज पे अगर पढ़ेंगे तो पहले पेज में ये कहा गया है कि जी आगे चलकर पहले सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो इस कमेटी का चेयरमैन था, बाद में उसकी कंपोजिशन चेंज की गई है। कंपोजिशन चेंज करने का ये ग्रीन बुक है, इसमें कहीं लिखा हुआ है
कोई मुझे बताए। रब्बानी साहब अभी उठ के चले गए, हमारे काफ़ी सीनियर बैठे हैं, मैडम रुखसाना जुबैरी साहबा यहाँ बैठी हैं, ताज हैदर साहब सीनियर हमारे दोस्त बैठे हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। वजह क्या थी? उस आखिरी मीटिंग में मैं यकीन करें किसी पे तनकीद नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, लास्ट सेशन है, हम खुशी हंसी से एक दूसरे को जो है अलविदा कहें, लेकिन अफसोस होता है कि वो करप्शन थी 2 प्रोजेक्ट। जितना इस कमेटी ने 3 साल में काम किया है वो आप सब बखूबी वाकिफ हैं। अगर इस हाउस से जितने दोस्त हमारे मीटिंग में कभी कभी एज अ बूवर आए तो मेरे ख्याल में उनको नाज होना चाहिए इस कमेटी पे कि हमने पावर डिवीजन को इतना एक्सपोज किया है। आज जो मुल्क के माशी बदहाली का जो सबब है उसमें 70% पावर डिवीजन की पॉलिसीज है, आपके एनर्जी सेक्टर की पॉलिसीज है। ये इससे अलावा है। मैं इसमें ये नहीं कहता कि ओल्ड पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, पीडीएम का पाकिस्तान, ये सब एक लाइन में खड़े हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे खड़ी है। मैं आपको ये भी एक मजेदार चीज बताऊं, काफी दोस्त मुझ पे तनकीद भी करते थे। पहले जब मैं जून 2021 में आया, मैं कमेटी का चेयरमैन बना, तो पहली मुखालफत उस वक्त हुकूमत थी नए पाकिस्तान की, और हमारे जो मिनिस्ट्री का जो हेड था पावर डिवीजन का, वो हमारे पीटीआई के चश्मो चिराग और जो पंजाब के इस वक्त करता धरता है, जिस जैसा हसीन होनहार आदमी कभी पीटीआई में पैदा नहीं हुआ, वो थे हमाद अजहर साहब। बड़े में बड़ी तकलीफ सैफुल्लाह अपड़ों से हमाद अजहर को थी। देखिए, मैं यहाँ मोस्टली बात करता हूँ, मैं कभी भी आपने मोस्टली नहीं देखा होगा कि मैं ऐसी कोई अंधी बात करूँ, ब्लाइंड बोलूँ। अगर गलत काम अपनी पार्टी में हो तो अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी मैंने किया होगा। मैं इस हाउस में पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, he was the first person as a minister, he opposed me as a chairman of committee। वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास गया कि सैफुल्लाह अपड़ों से ये कमेटी ले, हमें हमारे डिपार्टमेंट को चलने नहीं दे रहा। तो ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये एक ऐसे ऑफिसर्स बैठे हैं मिनिस्ट्री में जो पॉलिटिकल लोगों को चलने नहीं देते। हमारे पॉलिटिकल लोगों को ग्रिप नहीं होती उन इश्यूज पे। मैं सिविल इंजीनियर हूं, मैं टेक्नोक्रेट के सीट पे आया हूं। मुझे खुशी होती है अगर मेरी कमेटी में मेरी एक कुलीग बैठी है, मैडम रुखसाना जुबैरी साहबा, वो भी इंजीनियर है, अगर वो मेरी कमेटी में होती तो शायद हम इससे ज्यादा काम कर पाते। लेकिन मुझे नाज है सेनेटर सैफुल्लाह खान नियाजी पे, हाजी फिदा मोहम्मद खान, हाजी हिदायतुल्लाह खान, असदुल्लाह खान जूनेजो साहब, ये 4-5 सेनेटर ऐसे थे जो मुस्तकिल हम आते थे, 4-4 घंटे हमारी मीटिंग चलती थी। वी एक्सपोज द करप्शन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी ऑफ पावर डिवीजन। आईपीपीज में उन्होंने कैसे किया, ये नहीं है। हमें जब इस हाउस में बैठेंगे, पार्टी से बाला तक होके सोचेंगे, तभी जाके हम इस मुल्क की बेहतरी, इस हाउस की इज्जत और वकार के लिए कुछ कर सकेंगे। आप इस कमेटी की रिपोर्ट में जाएं, ये पेज नंबर इसका आप देखें, ये कमेटी के जो लास्ट जो 3 पेज, 123 पेज नंबर 300, पैरा नंबर 336, 123 और 127 से ये था दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन। आप यकीन करें, यहां मोस्टली हम सुनते हैं कि जी सेनेट कुछ भी नहीं है। ये सेनेट था, ये सेनेट था जिसने इतना पावर डिवीजन को मजबूर किया कि उन्होंने हमारे इस डिपार्टमेंट से, ये हमारे नीचे स्टाफ भी बैठा है, ये सेक्रेटरी साहबान भी बैठे हैं, आप इनसे पूछें कि सेक्रेटरी कमेटी कभी कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग विड्रा कर सकता है? सेक्रेटरी कमेटी जिसका काम लिखना है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग, सेनेटर्स की कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग विड्रा कर सकता है? नहीं, कोई कानून नहीं है। लेकिन इस कमेटी में 2 बार हुआ। एक सेक्रेटरी कमेटी ने मिनट्स ऑफ मीटिंग खत्म किए कि जी ये हम जो इंक्वायरी कर रहे थे ये हमें चाहिए ही नहीं। ये हो सकता है? मुझे तो ताजुब इन भाइयों पे भी है, जो हमारे ये भी भाई हैं, हमारे नीचे जो स्टाफ बैठा है, ये कैसे इलीगल चीजों को सपोर्ट करते हैं? नहीं करना चाहिए। ये हमारा ऐवान है, हमारा अवाम, हमारा 24 करोड़ अवाम हमें देखता है। चेयरमैन साहब यकीन करें कि फिर वो एक सेक्रेटरी आया जो एक्टिंग था, फिर एक सेक्रेटरी को छुट्टी पे भेजा गया कि ये इशू हाईलाइट न हो। इतना प्रेशर 3 साल में रहा है, और खास करके पिछले 1 साल में इस 2 प्रोजेक्ट में, दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन, हम जब भी बात करते थे तो हमें एक भाषण आता था, कहां से? पावर डिवीजन से। पावर डिवीजन का मिनिस्टर लेटर लिखे और यहां सेनेट से उसको लेटर जाए कि जी सेनेट का कोई रोल ही नहीं है कमेटी का। लेकिन इस मेरे सब दोस्तों ने, हमारी कमेटी ने, सब ने मिलके
उनको इतना मजबूर किया कि वो हमारी सेक्रेटरी कमेटी के लेटर में छुपने की कोशिश करते रहे कि कोई लेटर दे दो, हमारी ये इंक्वायरी खत्म हो जाए, जो हो नहीं सकता कभी, कानून नहीं है। ये तज़हीक है हमारे 100 सेनेटर्स की कि एक सेक्रेटरी कमेटी उठ के कहे कि जी जो कमेटी ने फैसला किया है वो हमें नहीं चाहिए। मैं इल्तिजा करता हूं आपको, आप जो भी कमेटी की प्रोसीडिंग होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, आप कभी रिकॉर्डिंग तो चलवाएं। एनटीडीसी का स्टाफ ऑन करता है, कहता है कि ये हमने गलत टेंडरिंग की है, ये कंपनी प्री क्वालिफाइड नहीं थी। ये वो कहते हैं, एमडी नेस्पाक कहता है कि एसीएसआर बंडिंग कंडक्टर, जो एक, मैं भी नाम नहीं ले रहा, वो पर्सनल हो जाएगी चीज, एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर, उसके सेकंड कजिन है, उसकी कंपनी है। ताज हैदर साहब बैठे, मैं मैडम रुखसाना साहबा से थोड़ी मैं चाहूंगा हेल्प भी, कभी सुना है आपने कि सेकंड लोएस्ट को काम दिया जाए? कभी नहीं होता। एसीएसआर बंडिंग कंडक्टर में यह हुआ कि एक कंपनी सेकंड लोएस्ट होके वो पिछले 20 साल से काम ले रही है, न्यू एज केबल कंपनी, आप सुनते आए होंगे। उसका है क्या कि वो एक, अभी तो माशाल्लाह वो दूसरी बार बड़े उहदे पे आए हैं, उसका वो करीबी रिश्तेदार है। ये था कसूर सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो का। और बात ये है कि जब अगर हम यहां जाए ना, अच्छा मैं एक मजेदार चीज बता दूं, हम जब पहले आए थे कमेटी में तो हमें ब्रीफ किया गया कि यहाँ पेपको भी एक होती है, एनटीडीसी, पेपको, डेस्कोज, आपके जेनकोज, आईपीपीस, पीपीआईबी, जितना इस कमेटी ने काम किया, मैं नहीं समझता कि माजी में इसकी कोई नजीर मिलती हो। पेपको जब आई तो अचानक कुछ साल के बाद, ये मेरे दोस्त बैठे हैं, सैफुल्लाह खान न्याजी, हिदायतुल्लाह साहब, हमारे हाजी फिदामन साहब, तो पेपको पावर डिवीजन ने कहा जी हमने पेपको खत्म कर दी, उन्होंने नई पीपीएमसी बना ली। तो हमने उनसे पूछा कि ये किस वजह से आपने किया? पता है चेयरमैन साहब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जी एक्चुअली हम पेपको को इस वजह से खत्म कर रहे हैं कि इसकी मोनोपोली हो गई थी पावर डिवीजन में, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि चलें, पहले कौन से थे आपके जो वहां ऑफिसर्स? तो उन्होंने लिस्ट दी। मैंने कहा अभी कौन है? आपको सब दोस्तों को, कोलीग्स को ये सुन के दुख होगा, वो पेपको के मुलाजिम जो थे वो अभी दूसरा नाम ओढ़ के वो पीपीएमसी में वही उहदेदार, वही बीओडी। ये मजाक है इस मुल्क के साथ। जो बीओडीज, मैं सब दोस्तों से, अभी तो आखिरी 1-2 दिन है, मैं चाहूंगा जो भी हमारे दोस्त यहाँ रहते हैं, हम मिलके ऐसी लेजिस्लेशन करें कि ये जो बीओडीज के नाम पे इन कंपनीज के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको हमें बंद करना पड़ेगा। कोई लोहे वाला, छुआरे वाला, गेट वाला, खजूर वाला, सीएनजी वाला, राइस मिल वाला, ये कैसे आपकी कंपनीज चला सकते हैं? हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा सर। तब तक हम, जब तक हम इस पे स्टैंड नहीं लेंगे तो यकीन करें, मैंने कहा कि जब यही ऑफिसर जिम्मेवार थे पावर डिवीजन के तबाही के, पेपको के नाम पे, तो पीपीएमसी के इनको हेड क्यों बनाया? उस वक्त पता है कौन था? उस वक्त भी नया पाकिस्तान था, उस वक्त भी नया पाकिस्तान था। अफसोस होता है, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती चेयरमैन साहब, कोई भी पार्टी खराब नहीं होती। पार्टी के जो फर्द होते हैं उनका किरदार बताता है कि पार्टी फंक्शन कैसे करती हैं। अच्छे लोग हर पार्टी में हैं, गंदे लोग भी हर पार्टी में हैं। ऐसी चीजें हुई हैं, यकीन करें तो लाजमी है, मैंने अपने फोरम पे भी कहा होगा, अपनी पार्टी में भी कहा होगा, उसके मुकाबले मुखालफत भी झेली होगी। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि ये जो लास्ट मीटिंग हुई इस कमेटी की, उसी इंक्वायरी को दफन किया गया। ये पेज नंबर है इस कमेटी का, एसीएसआर बंडिंग कंडक्टर, ये 336 पेज में देखे, दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन। हम इसके लिए बैठे हैं, हम करप्शन को यहाँ कवर देने के लिए बैठे हैं, नहीं होना चाहिए। इतने लोग आए मुझे डराने धमकाने के लिए, धमकियां मैं क्या आपको बता दूं? हमारे हाउस के, हमारे कुलीग, ये हो जाएगा जी, वो हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी सुल्तान राही याद आ जाता था उनके बेवर से, लेकिन मैंने चुप करके चला। मैंने कहा ठीक है, लेकिन कभी भी हम कम से कम बीइंग एज अ पॉलिटिशियन इस ग्रीन बुक की तो हम लाज रखें। मुझे ये सारा स्टाफ बैठा है, हमारे दोस्त बैठे हैं ना, इस पे कंपोजिशन ऑफ कमेटीज में आपको हैरत होगी सब दोस्तों को। ये पावर कमेटी पहली कमेटी थी जिसके 9 मेंबर्स चेंज किए गए। 9 मेंबर्स की कमेटी, 9 मेंबर्स चेंज किए गए। ये कोई बात है? ये जो हम यहाँ सुनते हैं मोस्टली आपके मतलब हवाले से भी,
जब भी लीडर ऑफ हाउस खड़ा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, तो हम सब चुप करके बैठते हैं, उनको फ्लोर मिलता है। ये इस अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अला स्सलाह हय्या अला स्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह। सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो साहब, बस मैं कंक्लूड करता हूँ। अच्छा, वो इस वैसे जब भी कोई इस तरह की कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर कोई डिस्कशन होती है ना, तो एक मोशन मूव किया जाता है जिस पे आप ब्रीफ डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट में, बस 2 मिनट। ठीक है, आप काइंडली जरा कंक्लूड कर दें। फैसल जावेद की तरह वो चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन 2 मिनट में बस। वो जैसे कहता है ना, चेयरमैन साहब मुझे टाइम नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। बात ये है चेयरमैन साहब, हकीकत ये है कि ये इस कमेटी की, इस हाउस की इज्जत थी। आप यकीन करें, ये जो डिपार्टमेंट कहता था ना कि स्टैंडिंग कमेटीज का कोई भी इस्तेकाक नहीं है, वो ऐसे इन 2 इंक्वायरियों को छुपाने के लिए इस कमेटी में छुपे कि जो सेकंड लास्ट मीटिंग थी उसमें एक कमेटी बनाई हमारी, उसी कमेटी ने, सेनेट स्टीयरिंग कमेटी की, जो मतलब जिसमें मैं नहीं था, मेरी तो मेंबरशिप खत्म की गई। अभी आप देखें ना, तो उस कमेटी ने क्या डिसाइड किया कि मिनिस्टर, उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई जिसका हेड था मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर। वो आया था ना एक, मतलब हमारे मोहम्मद अली साहब थे। अच्छा, वो सिटिंग मिनिस्टर, उसका चेयरमैन था एमडी नेस्पाक। उसका जो एमडी नेस्पाक, ये सब दोस्त गवाह हैं, आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग मंगवाएं, जो बार बार एडमिट करता रहा कि ये दोनों टेंडर ब्लेंडर हैं। सेकंड वो मेंबर, थर्ड वो सेक्रेटरी था पावर डिवीजन का हेड, जिसको अभी इनाम के तौर पे सिटिंग पीएम साहब का जो है ना, एसपीएम या क्या वो कहते हैं, स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है इसी इनाम के तहत। ये 3 लोग कमेटी के थे। बनाई किसने? सेनेट स्टीयरिंग कमेटी ऑन पावर। ये तब मुमकिन हुआ जब हमने स्टैंड लिया। वो इंक्वायरी में ऐसे फंसे, कभी हमारे सेक्रेटरीज के लेटर में छुपने लगे, सेक्रेटरी कमेटीज के, कभी हमारी उसी वो एक कमेटी बनाई कि जी आप बना नहीं सकते, तो आप कैसे हमारी कमेटी के नोटिफिकेशन में जाके वो देते हैं। वो रिपोर्ट आके देता है, उसने रिपोर्ट का पता है हशर क्या किया, उसने वैसे ही हशर किया। उसने कहा कि जी बस सारी चीजें जी छोड़ दो, वो जो मतलब सिंपल है, मिट्टी पाओ, पाकिस्तान मिट्टी पाव से नहीं चल सकता। उसने कमेटी का ये असर किया, जैसे हम छोटे होते थे एक ड्रामा चलता था जिसमें जानू जर्मन होता था, जानू जर्मन मशहूर था एक। तो एक आदमी यूके से पढ़ के आता है, गांव में मुकाबला होता है कि इंग्लिश इसकी ज्यादा है या उसकी ज्यादा है। तो वो पहले वो जो यूके से आता है वो बताता है वंस अपॉन अ टाइम, वो अपनी कहानी सारी बताता है, यूके में ये हुआ। उसने कहा देयर वाज अ वाटर 1 गिलास, तो उन्होंने कहा जी इसने देखें गलती की, गिलास भी कहा वाटर भी, ये सिंधी में भी 2 लफ्ज हैं।
तो फिर वो जानू जर्मन को मौका दिया तो वो ऐसे घूमा ABCD मतलब ऐसे Z तक, सबने कहा जी भले भले हो गए इसकी। इस कमेटी के साथ भी जानू जर्मन वाला असर हुआ है। मैं दावा से कहता हूं कि किसी भी उन 9 मेंबर जो चेंज हुए हैं, किसी को यह भी इल्म नहीं होगा कि ये एजेंडा क्या है, ये एजेंडा क्या है। अगर दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन की डिस्क्रिप्शन उनको आ जाए, मैं सेनेटरशिप से इस्तीफा देता हूं। अगर ACSR बंटिंग कंडक्टर की डिस्क्रिप्शन आ जाए उनको, उनमें बस को। अच्छा, तजुब ये हुआ, मूव क्या हुआ, ये बस वो हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, ये बुक नहीं कहता। अच्छा चेयरमैन साहब देखिए ना, थैंक यू चेयरमैन साहब, इस हाउस को मैं तो आपसे भी इल्तिजा करता हूं, कल हमारा मेरे ख्याल में लास्ट डे है, हमारे कुली काफी बैठे हैं, हम एक आपके पास रेजोल्यूशन लाते हैं, इस हाउस को जितने भी जो इस बुक में जो पावर्स हैं, जो मतलब हटाए गए हैं, ये हमें वापस कर दें। हम समन नहीं कर सकते, हम सब कमेटी नहीं बना सकते, आप मेंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, वो अपनी पार्टीज की होती है। लेकिन हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन चला गया, हम तो यतीम हो गए, उसने ऐसे यतीम किया कि वो आवाज क्या उठाए। मैं सलाम करता हूं अपने PTI के भी सारे दोस्तों को, इतनी सारी ज्यादती के बावजूद वो एक लफ्ज नहीं बोले इस हाउस में। कमाल है, बहन सादिया कहती रही ना कि हम कभी भी किसी के आदत के लिए नहीं बोलते। तो मेरे ख्याल में उन दोस्तों को सलाम है मेरे PTI के, कि इतनी बड़ी ज्यादती होने के बावजूद मैं वाहिद सेंटर जिसने कभी अभी क्या यहाँ बैठ के कहूँ, मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए, हक की बात के लिए, अगर कभी इरफान सिद्दीकी साहब के लिए उसको हथकड़ियां लगी हमारे नए पाकिस्तान में, तो मैंने उसकी भी मजम्मत की। जब वहां यहाँ शाहबाज जो हमारा वो लड़का था बाहर, अगर उसको जब अरेस्ट किया गया तो मैंने उसकी भी मजम्मत की। बात यह कि ये हाउस हम बहन भाई हैं, हम अगर पार्टी से बालातर होकर सोचेंगे, कम से कम इस बुक पे चलें। मैं यकीन से कहता हूं कि हम शायद इन पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को नकेल डाल सकते हैं, इनकी गलत कामों को नहीं कर सकते। थैंक यू, मेहरबानी। सेनेटर किशु भाई, 5 सेकंड रह गए जी, माइक खोलें 5 सेकंड के लिए। थैंक यू चेयरमैन साहब। यकीन करें, अब ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। एक होती है आपकी काउंसिल ऑफ चेयरमैन, ये सारे दोस्त बैठे हैं जो कमेटीज के चेयरमैन, वो होती है जो कमेटीज के चेयरमैन है। अफसोस के हमें 3 साल हो गए काउंसिल ऑफ चेयरमैन की मीटिंग नहीं हुई। हम कैसे, उसमें होता है ना कि हम वो अपने दुख सुनाते हैं, प्रोसीडिंग बताते हैं, जो मतलब प्रोग्रेस वो बताते हैं। ये होना चाहिए इस हाउस को। इस हाउस में ऐसी चीजें हम क्यों करते हैं बैठ के कि हम अपनी बाजू, सब दोस्त कहते हैं, मुश्ताक साहब, चांडियो साहब, अकरम साहब, सब हमारे इरफान सिद्दीकी साहब, कि ये इस हाउस की अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर हम इस हाउस की अथॉरिटी कायम कर लें, अगर चेयरमैन आप जो काउंसिल ऑफ चेयरमैन का एक इजलास आप 3 साल में न बुलाएं, तो ये इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है। एक सेक्रेटरी उठ के कहे, एक इदारे का चेयरमैन उठ के कहे, मतलब बाहर के जो पावर डिवीजन के, तो हम तो जी कमेटी के चेयरमैन को चेंज कर लेंगे जी। गुड सजेशन जी। मैं सलाम करता हूँ असदुल्लाह जूनेजो साहब को, मैं सलाम करता हूँ प्रिंस अहमद उमर को, जिनको मैं सलाम करता हूँ तलहा महमूद को, सेनेटर अहमद खान को। उनको कहा गया कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हिस्सा लें। उन्होंने कहा जी उसने काम किया है, हम कैसे हिस्सा लें, हम नहीं ले सकते। लेकिन हिस्सा उन लोगों ने लिया जिन्होंने एक दिन मीटिंग अटेंड नहीं की थी। सर थैंक यू जी। अपने आप लोग साहब 5 सेकंड हो गया जी। सेनेटर किशु भाई जी। थैंक यू चेयरमैन साहब, आपने मुझे इस फेयरवेल सेशन में स्पीच करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपनी क़यादत की शुक्रगुजार हूँ मेरे चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसफ अली जरदारी साहब, और मैं अपनी बहन अपनी अदी फरियाल टालपुर साहबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करके मुझे थरपारकर जैसे बैकवर्ड पसमानदा इलाके से नुमाइंदगी दी और दुनिया को बताया कि पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो अवाम के हर तबके के साथ खड़ी है और हर तबके की नुमाइंदगी करती है। सदर जरदारी साहब ने हमेशा मुझे बेटियों की तरह ट्रीट किया, और जैसे आसफा बीबी है, वक्तार बीबी है, उनकी तरह मुझे भी अपनी बेटी समझते हैं और हमेशा मेरी इज़्ज़त करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। जनाब चेयरमैन, आज मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ कि जिस तरह मेरी क़यादत ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है, मैंने भी पूरी कोशिश की है और कामयाबी से उनकी एतमाद पर पूरा उतरी हूँ।
मैं हमेशा कोशिश की कि अपने अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करूं, न सिर्फ थरपारकर की बल्कि हर उस तबके की नुमाइंदगी मैं करती हूं जिनकी कोई नुमाइंदगी यहाँ हाउस में मौजूद नहीं है। मैं मज़हब से हट के और हर उस हट के अपने हर पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ी होती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ कि उनमें उन किसी के भी काम आऊँ, उनके एतमाद पे पूरा उतरूँ। जनाब चेयरमैन, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सेनेट आपका और डिप्टी चेयरमैन साहब आपका भी कि आपने मुझे मुख्तलिफ ममालिक में सेनेट डेलीगेशन के साथ जाने के मौके दिए और मुझे फ़ख्र है कि मैं जहाँ भी गई हूँ अपने मुल्क की भरपूर नुमाइंदगी की है मैंने और मुझे भरपूर इज़्ज़त मिली है वहाँ पे और ये इज़्ज़त मुझे अपनी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वजह से मिली है। जनाब चेयरमैन, मैं जब सेनेटर बनी तो मेरे थरपारकर के अवाम को मालूम नहीं था कि सेनेटर क्या होती हैं, लेकिन उनको बस यही मालूम था कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ने कृष्णा को जो जॉब दी है और वो वहाँ पे बैठती है जहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बैठती थी। मेरे थर के अवाम पर मुझे फ़ख्र है। इलेक्शन में मेरे थरपारकर के अवाम ने पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा 2018 में पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा वोटर टर्न आउट का रिकॉर्ड किया और 2024 में भी इलेक्शन में मुल्क में सबसे ज़्यादा वोट टर्न आउट रहा वो थरपारकर का है। थरपारकर की औरतें वोट को अपनी अमानत समझते हैं और अपनी अमानत समझ के इस्तेमाल करती हैं। जनाब चेयरमैन, मैं यहाँ सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरा साथ दिया और थरपारकर जैसे एरिया में थरकोल में पावर प्लांट मेगा प्रोजेक्ट थरपारकर को दिया, काम शुरू किया और उसके अलावा वहाँ छोटे डैम्स, स्कूल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और रोड रास्ते जिनमें हमेशा सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट की है और मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगी कि थरपारकर जैसा वहाँ जो मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं थरकोल का जो उसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थरपारकर का पहले राइट है तो क्योंकि थरकोल मेगा प्रोजेक्ट में से 3000 मेगावाट बिजली अभी नेशनल ग्रिड में शामिल हो चुकी है, तो थरपारकर का पहले हक है कि वो उनको फ्री पूरे थरपारकर में बिजली फ्री दी जाए। और उसके अलावा आज मैं अपने सीनियर सेनेटर बमिशल जनाब रज़ा रब्बानी साहब, शेरी रहमान साहबा जिन्होंने हमेशा मुझे छोटी बहन की समझ के मेरे साथ और मेरी रहनुमाई की है और उसके अलावा मैं पूरे हाउस का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, मेरी रहनुमाई की, मुझे रिस्पेक्ट दी, मुझे मोहब्बत दी और मुझे कभी यह फील नहीं होने दिया कि मैं माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ या मैं थरपारकर जैसे एरिया से आई हूँ। मैंने कभी यह फील नहीं किया और मैंने इस हाउस को पूरा एंजॉय किया और अपने 6 साल बहुत अच्छे मैंने गुजारे, जहां मैंने दो मेरे स्पेशल वो दिन वो थे सेनेट 6 साल में, जो एक था वुमेन डे स्पेशल जो मैंने सेनेट सेशन चेयर किया और उसके अलावा एक मैंने जो मेरे लिए बहुत ही अहम था कश्मीर डे पे जो मैंने सेशन चेयर किया और इंटरनेशनल सतह पे मैंने ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहाँ ऐसे लोग मतलब जो मिनॉरिटी है वो भी नुमाइंदगी करती है और जहाँ जैसे कश्मीर है वहाँ जो इंडिया सो कॉल्ड एक सेकुलर खुद को समझती है लेकिन वो वहाँ अपनी जो मिनॉरिटी है उनके साथ कैसा ट्रीट करती है। उसके अलावा मैं सेनेटर सराजुल हक का भी शुक्रिया अदा करूंगी, वो थरपारकर जैसे लोगों में वहाँ जाके काम भी करते हैं और मुझे उन्होंने अप्रिशिएशन अवार्ड भी दिया था। और उसके अलावा मैं अपने मीडिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे पजीराई, जिनकी वजह से मुझे नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे मुझे पजीराई मिली। बस एक बार मायूसी हुई चेयरमैन साहब
जो एक हमारे पास एक बिल आया था माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल, उसमें अमेंडमेंट हो सकती थी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अगर वो पास हो जाता, क्योंकि ये कोई ख़ास नहीं था उसमें, ये जो हमारे पास इश्यूज़ होते हैं जो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हैं या और भी कुछ तरह के इश्यूज़ हैं, तो इसी तरह को हमारे छोटे मोटे जो इश्यूज़ होते हैं वो हल हो जाते अगर ये बिल पास हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। खैर फिर मौका मिला तो इस पर ज़रूर काम करूँगी। और इसके अलावा आखिर में मेरा एक ये पैगाम है कि ये अब जो हाउस है अवाम की इमानत है, उसका तकद्दुस बरकरार रखा जाए, सब्र और बर्दाश्त से काम लिया जाए। शाह लतीफ़ ने कहा है कि हु चमन तू मैं चो, हु चमन तू मैं चो वाता वराए, अगराए जो करे खता सो पाए। यह सिंधी में था, एक मैं उर्दू में भी अपने उर्दू स्पीकिंग लिए वो कहना चाहती हूँ कि ना सुनो अगर बुरा कहे कोई, न कहो अगर बुरा करे कोई, रोक लो अगर गलत चले कोई, बख्श दो अगर खता करे कोई। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी शुक्रिया जी। सेनेटर आबदा मोहम्मद अजीम साहिबा जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन, आपने मुझे मौका दिया। मैं 2018 में मेरी पार्टी पश्तूनख्वा मिली आम पार्टी ने मुझे सेनेट का टिकट दिया और 2018 में मैं सेनेट में आई। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मोहतरम चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई साहब का, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया, मुझे इस अपर हाउस में नुमाइंदगी के लिए भेजा और अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 सालों में मैंने उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई और बहुत ईमानदारी से अपने काम किए और सरअंजाम दिए हैं। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे हमारे जाने का वक्त हो रहा है और मैं अपने जो हमारे मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैंने इन 6 सालों में मुश्ताक साहब जैसे इंसान से हम लोगों ने रहनुमाई हासिल की, उनके साथ हमने काम किया। यहाँ पे मैं इरफान अलग सिद्दीकी साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने हमें रहनुमाई दी। हमें जो बात समझ नहीं आती थी हम इनसे पूछते थे। और यहाँ पे मैं अपनी ख़वातीन के लिए जो यहाँ पे ख़वातीन हमारी, उनके साथ अच्छी सलाम दुआ है, उनके साथ हमने बहनों की तरह वक्त गुजारा और बहुत सब कुछ ख़त्म हो जाता है लेकिन इखलाक जो रहता है वो बाकी रह जाता है। और मैं समझती हूँ हमें अपने इखलाक को बहुत ज़्यादा बुलंद करना चाहिए ताकि जब कल हम चले जाए कम से कम हमें याद ना रखें, हमारे इखलाक को तो याद रखें। चेयरमैन साहब, PDM 26 नुकात थे जिसकी वजह से हम PDM के साथ अलायंस में थे, जिसके चंद अहम पार्लियामेंट नुकात मैं आपको पेश करना चाहती हूँ। उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट की सुपरमेसी, आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया, जमहूरियत की बका, साफ शफाफ इंतखाबात जिसमें किसी भी इदारे की मुदाखलत ना हो, छोटे सूबों के हकूक़, NFC अवार्ड और सेनेट के इख्तियारात कौमी असम्बली के बराबर होने चाहिए। ये हमारी जो पार्टी थी सब हमें कहते थे कि आप PDM का हिस्सा थे। इन 26 नुकात में हम PDM का हिस्सा थे। और चेयरमैन साहब, इस ऐवान में बाले में बहुत से ऐसे बिल आए जिसके हम मुखालिफ थे, जो हमें लगता है कि वो हमारे अवाम के हक़ में नहीं थे। उसमें जनरल बाजवा का जो एक्सटेंशन था उसके हम खिलाफ थे और जो फाटा मर्जर था उसके हम खिलाफ थे। आज वही लोग रो रहे हैं जिसमें हमारी पार्टी पश्तूनख्वा मिली आम पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। ऐसे दूसरे बहुत से बिल थे जिसमें हमने उनका साथ नहीं दिया। ट्रांसजेंडर का जो बिल था और ऐसे बहुत से अच्छे बिल आए जिसमें हमने उनका साथ दिया। उसमें मैं हाफिज़ अब्दुल करीम साहब का जो और मुश्ताक अहमद साहब का जो बिल था ताज़ीरात एक्ट, उसमें हम लोगों ने साथ थे। उसमें इतनी खुशी होती है, दिल को एक सुकून मिलता है। और चेयरमैन साहब, यहाँ पे मैं बात करना चाहती हूँ साफ शफाफ इलेक्शन की, जो कि हमें लगता था कि पाकिस्तान एक शदीद बहरान से गुजर रहा है। पाकिस्तान में बहुत से मसाइल थे, हम समझते थे कि साफ शफाफ इलेक्शन हो जाएंगे, पाकिस्तान का कुछ भला हो जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पे साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। हमारे मैंडेट को चुराए गए, ऐसे बहुत सी दूसरी पार्टियाँ उनके मैंडेट को चुराए गए जो कि सरासर ज़्यादती। और यहाँ पे मैं ख़वातीन, कल हमारी ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन डे भी आ रहा है, मैं यहाँ पे चाहती हूँ, हम यहाँ पे अली ज़फ़र साहब ने भी बात की कि यहाँ पे पार्टियाँ बात नहीं करती। मैं PTI के ख़वातीन के हवाले से भी उनकी रिहाई का भी मुतालबा करती हूँ। यास्मीन राशिद, जो कि मैंने उन अब्बास साहब से सुना था बहुत एजेड है,
वो बहुत 80 साल की उम्र है। तो आप यकीन करें हम कितने साल की होगी, जितनी भी की, अब एक तो है एजेड खातून है, कोई बात नहीं, जितनी भी खातून तो है, खातून की हमें इज्जत करनी चाहिए। और वहाँ पे हम लोग यकीन करें, हम लोग 1 घंटा किसी जगह पे नहीं टिक सकते, उन्होंने इतने दिन यहाँ पे जेल में गुजारे। तो चेयरमैन साहब, ये मैं आपसे रिहाई का मुतालबा करती हूँ और मैं इस ऐवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमने एक बार फिर मैं कहूँगी बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत हमें रहनुमाई मिली। और आखिर में मैं कहूँगी हमारे सदारती इलेक्शन आ रहे हैं, हम जमहूरी पसंद लोग हैं। मैं सबसे वोट तो नहीं मांग रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग जो है वो जमहूरी पसंद शख्स को अपना वोट दे। ये सब जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि जमहूरी पसंद शख्स कौन है। हमारी पार्टी पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी बेशक छोटी पार्टी पाकिस्तान में कहलाई जाती है, लेकिन हम नज़रियाती पार्टी है, जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, आइन की बालादस्ती वाले लोग हैं, पार्लियामेंट की सुपरमेसी वाले लोग हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो पार्लियामेंट में लोग आए, खुदा वो झूठ ना बोले, कम से कम मुफाद के लिए सियासत ना करे, सियासत को इबादत समझ कर करे। और इस चीज़ पे इंशाल्लाह हमने भी बहुत अमल किया और करते रहेंगे। और बस चेयरमैन साहब आपका बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू जी सेनेटर साहिबा। जी सेनेटर सना जमाली साहिबा। थैंक यू चेयरमैन साहब। टुडे इज आवर लास्ट स्पीच, बट सियासतदानों की कभी लास्ट स्पीच होती नहीं है। मैं 4th जनरेशन फैमिली, फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करती थी। 2018 में आई, 2015 में ऑल बलोचिस्तान के सरदार नवाबों ने मेरा साथ दिया, मेरी सियासी शनाख्त उन्होंने बनाई। एक परसेप्शन था बलोचिस्तान में कि सरदार नवाब अपनी बेटियों को आगे नहीं लाते। आई थैंक टू देम कि 2015 में जैसे अकरम बलोच ने कहा, बगैर पैसों के मैं इलेक्शन लड़ी, आई लॉस्ट, बट 2018 आई प्रूव्ड इट। और इसी तरह मेरे सूबे से मैं आ गई। 2021 जब मैं इलेक्शन में सेनेट के इंटरव्यूज ले रही थी तो 72 लेडीज ने अप्लाई किया। तो जान जमाली और जो मेरी जंग थी वो कामयाब हो गई। इन 2018 वी वर 2 कैंडिडेट्स, मैडम कुलसूम परवीन मेरे साथ मुकाबले में थी। 2021 हमारे पास 72 कैंडिडेट्स फ्रॉम बलोचिस्तान आई। मेरा सबसे पहले वो एक जो जज्बा था वो कामयाब होगा कि बलोचिस्तान की बच्चियां सेनेट में आ सकती। सेनेट ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन साहब, पाकिस्तान मेरी जान है, पाकिस्तान मेरी आन है। चेयरमैन साहब, व्हेन आई केम इन 2018, मैं सबसे पहले राजा जफरुल हक साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। एज अ मेंटर, एज अ गाइड, मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा, बच्चे हर एक की सीट में जाओगी, आप एक सेनेटर मुंतखब नहीं होके आई हो, आप एक एज अ क्लर्क मुंतखब आई हो। ये आप कभी नहीं सोचना कि आप जान जमाली की बेटी हो। आपके साथ रजा रबानी भी है, सीनियर पॉलिटिशियन, आपके साथ फारूक एच नाइक भी है, आपके साथ शेरी रहमान भी है, आपके साथ मुशाहिद हुसैन सैयद भी है, आपके साथ मैडम रुखसाना जुबैरी भी है, आपके साथ सलीम मांडी वाला भी। हर एक की चेयर में खुद जाओगी, उनसे पूछोगी, उनसे सलाम करोगी कि अंकल आपका हुक्म क्या है, मैं आगे किस तरीके से चलूं। चेयरमैन साहब, मेरे साथ पहले दिन फैसल जावेद था, फिर मेरी सीट होगी मैं सेनेटर समीना सईद के साथ। एज अ मेंटर उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर हमारे पास MQM की मैडम निगत मिर्जा आई। निगत मिर्जा ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि बच्चे इस हाउस को ओन करना है तो 2-2 घंटे आके बैठो और स्पीचेस सुनो। और आप इस चीज़ में हमें इतना फ़ायदा हुआ कि टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर। चेयरमैन साहब, इन 6 सालों में जैसे किशु भाई ने कहा कि हमने इंटरनेशनल फोरम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि पिछले साल IPU में पूरा 1 महीना मेरी स्पीच यूनाइटेड नेशंस में हुई। फ्रॉम अ बैकवर्ड स्टेट ऑफ बलोचिस्तान, फ्रॉम अ बैकवर्ड गर्ल फ्रॉम बलोचिस्तान was talking on the UN. Chairman Saab, I represented my house, my country in CPA, IPU, Asian Parliament Conference, Women Deliver Conference, IVPL. It was because of this Senate. Chairman Saab, हम 6 साल पहले आए। मैं, अनवार उल हक काकड़ साहब, सेनेटर संजरानी साहब, खोदा बाबर साहब, मुझे इन्होंने नहीं समझा कि आप अकेली हो। एज अ बहन, एज अ फैमिली ट्रीट किया। लकीली चेयरमैन साहब एक रिकॉर्ड हो गए, 6 साल के लिए चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए। ये मेरे लिए एजाज़ की बात थी। मेरे लिए ये एजाज़ की बात थी कि फर्स्ट जो हमारी ऑपोजिशन लीडर शेरी रहमान के साथ हमें काम मिला। मेरे साथ ये एजाज़ की बात थी कि हमारे साथ जो हमारी टीम आई, सरफराज बुक्टी साहब,
वो इंटीरियर मिनिस्टर हो गए, मैं फर्स्ट एजुकेशन पार्लियामेंट्री कॉकस की सेनेट से मेरी नुमाइंदगी हो गई, अनवारुल हक काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर हो गए। 2018 में जब हम जहाज से आ रहे थे कि ये 6 सेनेटर क्या करेंगे, ये 6 सेनेटरों ने अपना प्रूफ कर दिया कि जी हम क्या हैं। चेयरमैन साहब, मैं आई हूँ एक बलोचिस्तान के इलाके से, ग्रीन बेल्ट इलाके से। मेरा ताल्लुक था जाफराबाद से, जहाँ पे पानी के क्राइसिस होते हैं। मेरी बुनियाद जाफराबाद है, फ्रीडम फाइटर की मैं नवासी हूँ। चेयरमैन साहब, हमारी जरी इस्लाहत है, हमने हमारी जान है कच्ची कैनाल, पट फीडर, खीतर, उसी पे ही मैंने जोर दिया। वाटर कमेटी वाले अक्सर मेरे से लोग डर जाया करते थे। मैं एक सिंगल पेरेंट थी, सिंगल पेरेंट बन के मैं आई, जो मिस हाउस ने मुझे इजाज़त दी और एहतराम दिया कि आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू। रुखसाना जुबैरी बैठी हुई है कि यू वर्क लाइक एज अ फादर। मैंने कहा मेरे फादर ने मुझे कहा था कि आप लोगों से सीखना है। आज मैं इसी वजह से मैं इधर बैठी हुई हूँ। चेयरमैन साहब, मैंने खीतर कैनाल के लिए आवाज़ उठाई, मैंने पट फीडर कैनाल के लिए उठाई, मैंने कच्ची कैनाल के लिए उठाई। चेयरमैन साहब, मैं नहीं चाहती कि ग्वादर की औरतें दोबारा आके इधर हाथ फैलाएं। सेंटर ऑफ पाकिस्तान, सेंटर ऑफ बलोचिस्तान इज ग्वादर। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन बलोचिस्तान, फ्यूचर ऑफ ग्वादर लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। चेयरमैन साहब, हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, हमें एक दूसरे की एहतराम करना चाहिए। चेयरमैन साहब, इस टेन्योर में मैं बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनको मैंने कॉल किया कि जब यूनाइटेड नेशंस मिस्टर एंटोनियो पाकिस्तान में विजिट कर रहे थे, मैंने कहा वो लाड़काना आ सकते हैं तो उस्ताद मोहम्मद क्यों नहीं आ सकते बिलावल साहब। उन्होंने कहा सना, आई एग्री विद दिस थिंग। उन्होंने उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ोन किया कि लेट्स विजिट उस्ताद मोहम्मद ऑल्सो द गंदाखा, द फ्लड अफेक्टेड एरियाज। आई हैव नो वर्ड्स। उन्होंने मेरे इलाके को एक शनाख्त दे दी। चेयरमैन साहब, मैं शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। ही इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर जिनके साथ 12 दफ़ा मैं सैलाब में घूमी और एक एक विजिट में हम साथ थे। चेयरमैन साहब, मैं इस 2022 के वर्ष सैलाब में जनरल सरफराज शहीद को नहीं भूल सकती, जिनको रात को 2-2 बजे मैं फ़ोन करती थी कि सैफुल्लाह शाह डूब रहा है, आके मेरे बलोचिस्तान को बचाएं, आके मेरे सोबतपुर को बचाएं, आके मेरे जल मक्सी को बचाएं। चेयरमैन साहब, मैं अपने उन कॉलीग्स को नहीं भूल सकती जिन्होंने मेरा इस टेन्योर में साथ दिया। सेनेटर सीमी इज़दी, सेनेटर शाहिदा रहमानी, राजा ज़फ़रुल हक साहब, सलीम मांडवीवाला, फारूक एच नाइक, सेनेटर नुज़रत सादिक, सेनेटर फ़िदा मोहम्मद, सेनेटर दिलावर खान, और जो मेरे मौजूद सेनेटर थे जो वफात पा गए, जिन्होंने अकरम साहब ने भी पहले जिक्र किया कि आई हैव नो वर्ड्स टू देम। उन्होंने हमें सिखाया, बट सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान अहम है। हमने इस हाउस में बहुत कुछ सीखा और आगे भी हम सीखना चाहते हैं। हम इसी पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे, हम इस हाउस से एंड नहीं होंगे। व्हाट हैज़ हैपेंड इन 2024 इलेक्शन, एवरीथिंग इज़ अराउंड अस। मेरे वालिद साहब की 5 तारीख को तबीयत ख़राब हो गई, चेस्ट इन्फेक्शन, आई हैव टू टेक हिम टू कराची। जब उनका 8 तारीख को रिजल्ट आया, उन्होंने मेरी एक अल्फाज की, बच्चे, आई बिलोंग टू फ्रीडम फाइटर्स फैमिली, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई स्टेट, आई विल गो टू द ECP एंड कोर्ट, वहाँ पे मुझे इंसाफ मिलेगा। आपने कानून नहीं तोड़ना, क्योंकि ये मुल्क एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। मैं भी धरने दे सकता हूँ, लेकिन आई विल वेट फॉर द इलेक्शन ट्रिब्यूनल। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। चेयरमैन साहब, इस 6 साल में मैं टर्किश एम्बेसडर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, चाइनीज़ एम्बेसडर का, मैं सऊदी एम्बेसडर का शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं पैलेस्टाइनियन एम्बेसडर का शुक्रिया करती हूँ कि जब हमारे सूबे में, हमारे मुल्क में वर्स्ट फ्लड आया, उन्होंने हमारा साथ दिया। चेयरमैन साहब, मैं अपनी पूरी पार्टी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इधर इज़्ज़त बख्शी। चेयरमैन साहब, आई वॉज जस्ट सना जमाली, बट टुडे आई एम रिटायरिंग एज अ सेनेटर सना जमाली। इस हाउस ने जो मुझे एक इज्जत दी है, जिसकी वजह से मैं ठहरी हुई हूँ, जिसकी वजह से मैं भिली रही हूँ, आई शुड नॉट थैंक पीपल्स पार्टी कि जिन्होंने किशू भाई को रिप्रेजेंटेशन दी। आई वुड हैव नेवर नोन कि व्हाट इज थर पार्कर। इट वाज बिकॉज ऑफ किशू भाई आई केम टू नो दैट व्हाट इज थर पार्कर। आई वुड हैव नेवर नोन कि जी फाटा क्या है।
क्योंकि वो आपकी वजह से मुझे पता लगा कि फाटा क्या है। दो, मेरे अब्बा का एक आर्मी स्कूल से बैकग्राउंड है, बट एक एज अ फैमिली हमने ट्रीट किया है। चेयरमैन साहब, अब हम फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हमारे पास होती रहेंगी। सबसे पहले हमारे पास यूथ है, हम पहले भी आवाज़ उठाते रहे, हमें जॉब क्रिएट करनी है ताकि यूथ रोडों पे नहीं आए। हमें फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बनाना है। ये वर्ल्ड जो है फूड, हेल्थ और सिक्योरिटी में रिवॉल्व करता है, हमें उन चीज़ों को पूरा करना है। चेयरमैन साहब, हमने सूबा बलोचिस्तान को ओन करना है ताकि हमें IMF के पास नहीं जाना पड़े। इतने रिजर्व्स हैं आपके पास बलोचिस्तान के अल्फाज कम है, इन चीज़ों को हमें रखना चाहिए। चेयरमैन साहब, आखिर में मैं एक चीज़ कहूँगी, वेदर इट्स नवाज शरीफ, वेदर इट्स बिलावल भुट्टो जरदारी, वेदर इट्स इमरान खान, 75 ईयर्स पाकिस्तान ऐसे नहीं चला। मियाँ साहब ने हमें मोटरवे दिया है। आप तो इजी ट्रैवल कर सकते हैं मोटरवे में, मुझे तो 12 घंटे जाना है, मेरे पास मोटरवे नहीं है, बट आई थैंक्ड कि उनका विजन था, उन्होंने मोटरवे दिया। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का, NICVD हेल्थ इंस्टीट्यूट जो उन्होंने प्रोविंस ऑफ सिंध में दिया हुआ है। आज की नई नस्ल कहती है कि जी सियासतदान काम नहीं करते हैं। अगर NICVD नहीं होता तो मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकती थी रूरल एरियाज में सिंध में। मैं सिंध की जो हमारी जिना हॉस्पिटल है उसके स्टाफ का कंटिन्यूसली शुक्रिया अदा करती हूँ। जब भी हमारे बम्बार्डमेंट्स होती हैं बलूचिस्तान में, इट्स द जिना इंस्टीट्यूट, थैंक टू सीमी जमाली मरहूम कि वो ऑलवेज बलूचिस्तान के पेशेंट ट्रीट करती थी। ये सिंध गवर्नमेंट का बड़ा दिली है कि हमारे पेशेंट्स को वो हमेशा लेते हैं। चेयरमैन साहब, मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने शौकत खानम नहीं बनाई हुई होती ना तो पाकिस्तान आज इधर रन नहीं करा। हमने इस हाउस में सीखा है कि हमें, जिन्होंने जो चीज़ अच्छी की है तो मुल्क इसलिए चल रहा है। हम लोग अपना विजन चेंज करें, हम लोग अपना परसेप्शन चेंज करें कि हर एक ने अपना इनपुट सियासत में दिया है और जहाँ पे पाकिस्तान है देयर इज़ नथिंग एल्स। हम नहीं चाहते कि किसी भी हमारी सियासत की दान की बेइज्जती हो और रवादारी से वो हम लेवल से उतर जाए। अगर हम अपने आज इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करेंगे तो ये मुल्क चलेगा। दुश्मन ताकि हमें मैली आंख से नहीं देखे। वंस अगेन मैं फिर 2022 के फ्लड्स में पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरा साथ दिया। इट्स द पाकिस्तान आर्मी जो सैलाब में, जो ज़लज़ले में आती है चेयरमैन साहब, एक आम आदमी से बढ़कर है। चेयरमैन साहब, हमारी बच्चियाँ आउट ऑफ स्कूल हैं। 20,000 स्कूल तो प्रोविंस ऑफ सिंध में डैमेज हुए हैं। एक स्कूल को बनाने के लिए 7 साल लगते हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के स्कूल्स का हशर है। हम इस ऐवान में रहे नहीं रहे। अगर हमारे नौजवान नस्ल के पास तालीम होगी तो हम आगे कामयाब करेंगे। तो मैं इस फ्यूचर आने वाले सेनेटर से, मे भी शायद मैं आ भी जाऊँ आप लोगों की दुआ से, ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हेल्थ, एजुकेशन एंड जॉब क्रिएशन, अगर हम इन चीज़ों पे स्ट्रेस करेंगे तो हमारा मुल्क सक्सेस होगा। एंड मुझे पूरा यकीन है बिलावल भुट्टो मोहतरमा का बेटा है। मोहतरमा जब 2007 में वापस आई थी ना, वो डिफरेंट बन के आई थी। तो हमें उस चीज़ की सोच होती है। लाड़काना इधर पीपल्स पार्टी वाले नहीं जाते, हम तो बॉर्डर पे होते हैं, हम तो रोज़ उनका विजन देखते हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुल्क चलाना है तो अपना बड़ा दिल करें। वंस अगेन मैं अपने इलाके की उस्ताद मोहम्मद की आवाम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे बाप का साथ दिया। वंस अगेन मैं एक सेनेट के ऐवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब मेरे वालिद साहब बीमार हुए थे उन्होंने एज अ ट्रीट मुझे बेटी की तरह किया। मैं एक सेनेट के स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ। दे आर लाइक फैमिली टू मी। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और ये कुर्सियाँ आर्जी चीज़ होती हैं। मेरा घर इधर बहरिया एनक्लेव में है, क्वेटा। जब आप लोग आए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सादिक संजरानी साहब, सलीम मांडवी वाला साहब एंड मिर्जा आफरीदी, अच्छे लफ्ज़ों में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। सेनेटर सीमी इज़्ज़ी साहिबा। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब। जैसे कि आप सबको इल्म है, आज फेवरेट स्पीचेस हो रही हैं और मेरा भी टेन्योर 6 साल पूरे होके खुश असलूबी से, ये बहुत ज़रूरी है कहना कि खुश असलूबी से 11 मार्च को एंड होगा।
ये टाइम मेरा कैसे गुजरा, मैं अपने सबसे पहले अपने लीडर इमरान खान की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये इस लायक समझा, उन्होंने मुझे ये टिकट दिया। और मैं अपने अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी कि इसकी मैंने इसको जिस तरह से मैंने निभाया है, जिस तरह से चलाया है। और मैं अपने इमरान खान के अपने लीडर की एक और भी शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मुझ पे एतमाद किया। और चेयरमैन सादिक संजरानी साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एतमाद किया और मुझे क्लाइमेट चेंज की स्टैंडिंग कमेटी दी। इसके अलावा जो भी हाउस वर्क था, बड़ी दिलजोई से वो काम किया। मेरे कोई 15 मेरे बिल्स आए और उसमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर था, उसमें विमेन एम्पावरमेंट पे था, बाकी पोल्यूशन के मसले थे उनके ऊपर था। फिर मेरी रेजोल्यूशंस थी और ये जो अब आ रहा है कल 8 मार्च है, विमेन इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसके हवाले से मेरी हमेशा रेजोल्यूशन आई है। और जितना भी काम था, जितना भी विमेन विंग का काम था, यहाँ पे हमारे दिलजोई से उसको किया। और जो 6 साल हमारे बलक झपक में गुजर गए। पहले 3 साल तो बहुत पता ही नहीं चला, मगर उसमें हमारे लीडर ऑफ द हाउस थे शिबली फराज, बहुत अच्छी तरह उन्होंने चलाया, हम सबको इकट्ठा रखा। फिर हम अपोजिशन में आ गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन थे हमारे शहजाद वसीम साहब, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह हमें चलाया, बहुत सिखाया, हमें साथ लेके चले। और मगर 9 मई के बाद बड़े दुख से कहना पड़ता है कि ये सब कुछ बदल गया। हमारे साथ, हमारी हुकूमत के साथ हमारी हुकूमत चली गई, उसका भी बहुत, जिस तरह वो गई उसका भी बहुत दुख है। और जिस तरह से हमें प्रोसिक्यूट किया गया, उसके बाद जिस तरह से हम पे हमले किए गए, हम ये डिज़र्व नहीं करते थे। ये कहा गया कि जी इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। अगले जो 16 महीने थे उसमें आपने कारकर्दगी देख ली। 14 जमातों ने मुल्क की हुकूमत की और रिजल्ट आपके सामने था। जो भी हमारी जमात ने काम किया, जिसमें कि ज़्यादातर काम हमारी आवाम की फलाह के लिए था, उसको बेदर्दी से डिस्क्रेडिट किया गया। उसको कहा गया कि जी बिल्कुल ये काम अच्छा नहीं था, ये बिल्कुल गलत, हमने सब कुछ किया है। यही वजह है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि यही वजह है कि हमारा जो भी कोई हुकूमत आती है वो दूसरी हुकूमत को कहती है कि ये बिल्कुल ख़राब थी। इसकी क्या वजह है? हमारे एहसास 16 प्रोग्राम थे, एहसास प्रोग्राम के अंडर। और ये सानिया निश्तर मेरे साथ बैठी हुई है, इन्होंने बहुत इस पे काम किया और इनको बंद कर दिया गया। ये तो लोगों की फलाह के लिए, लोगों की बहबूद के काम थे। उसके बाद यहाँ तक कि रेहड़ियाँ दी थी इन्होंने, रेहड़ी बांध प्रोग्राम था उनका। वो एक दिन आके रेहड़ियाँ उनकी तबाह कर दी गई लोगों की। उनके जितना माल पड़ा हुआ था उसको सारा रोन दिया, फेंक दिया। वो रो रहे हैं बैठे लोग। फिर हमारी पनाहगाह थी, हमारी पनाहगाह बंद कर दी गई। हमारे लंगर खाने थे, लोगों को खाना मिलता था, वो बंद कर दिया गया। और सबसे दिल बर्दाश्ता बात ये थी कि जो प्रोग्राम हमारा लोगों की सेहत के लिए था, यानी कि सेहत कार्ड, वो बंद कर दिया गया। अब आप यहाँ मेरा एक खनसामा था, KPK से था, उसके गुर्दे खराब हो गए। उसने गुर्दों का इलाज के लिए लोगों से पैसे इकट्ठे किए और अभी तक सेहत कार्ड नया शुरू हुआ था, तो उसने इकट्ठे किए। उसको कहा गया कि जी 5 लाख आपका खर्चा आएगा। जब वो 5 लाख वहाँ से लेके गया तो उसको कहा गया कि नहीं भाई, आपके पास सेहत कार्ड है, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, ये हम इस सेहत कार्ड से पूरा करेंगे। 10 लाख उसमें मिलते थे लोगों को हर पूरे साल के लिए। वो प्रोग्राम खत्म कर दिया गया। ये यूनिवर्सल कवरेज होती, ये यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेल्थ है जो पूरी दुनिया में है।
मगर पाकिस्तान में अगर हम करने की कोशिश करें कोई अच्छी तो वो ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए सस्टेन डेवलपमेंट नहीं होती और हमारा मुल्क वहाँ ही से शुरू होता है, हर हुकूमत के, जहाँ से वो शुरू में पहले दिन शुरू हुआ था। यानी 1947 में हमने ये 76 ईयर्स में हमने क्या सीखा है? हम आज भी उधर ही खड़े हैं जहाँ हम पहले दिन थे। इसके अलावा हम 9 मार्च को हमारी 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं। उस इलेक्शन के बाद जिस तरह से हमें उससे पहले प्रोसिक्यूट किया गया, हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाने दी, हमारा सिंबल ले लिया गया, हमारा जहाँ भी झंडे लगते थे उसको गिरा देते थे, जहाँ पे भी कोई लोग इकट्ठे होते थे कुर्सियाँ उठा के ले जाते थे, यहाँ तक कि हमारी पूरी कोशिश करके हमारी पार्टी को इलेक्शन में आने की उससे रोका गया। मगर लोग थे, अवाम थी, अवाम की आवाज़ थी कि बहुत भारी मैंडेट उन्होंने पीटीआई को दिया। अब हम तो आइन की पासदारी करते हैं। आइन ये कहता है कि आपको जिसको मैंडेट मिला है उसको आप दें, वो ही आके हुकूमत बनाएगा। मगर इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ। चले हुकूमत भी दूसरों ने बना ली, अभी भी बहुत सारी पार्टीज मिल गईं। उसके बाद जो हमारी रिजर्व सीट्स के ऊपर हुआ है, हमारी रिजर्व सीट्स इस बेदर्दी से हमसे छीनी गई हैं। हम तो इंसाफ मांगते हैं, हम इंसाफ के लिए खड़े हुए। हमारा पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है। आपने नेशनल असेंबली की 23 सीटें, 20 सीटें जो थी वो आपकी विमेन की हैं और 3 माइनॉरिटीज़ हैं। फिर केपी असेंबली की 25 सीटें, 21 विमेन की और 4 माइनॉरिटीज़ की। सिंध असेंबली की 2 विमेन सीटें, पंजाब की 27, 24 जिसमें से विमेन और 3 माइनॉरिटीज़ की हैं। ये सब हमसे छीन के, और ना सिर्फ छीनी गई, हद तो ये है कि वो दूसरी पार्टीज को तकसीम कर दी गई। इसका तो जवाब किसी भी दुनिया में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी हुकूमत में नहीं मिलता। हमें अपना हक चाहिए, हम अपने हक के लिए खड़े हुए हैं। आप ये बताएं कि एक आइन कहता है कि आपको रिजर्व सीट्स देनी है और उसका जो रेशियो है वो 4.5 मेंबर्स अगर होंगे आपके जीते हुए, उस पे 1 औरतों की सीट मिलेगी आपको। मगर यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जिस पार्टी की 7 सीटें आई हैं उनकी तो बढ़ के 19 हो गई हैं, उनको तो 11 दे दी गई हैं। ये किस तरह का ये असूल है? ये क्या हिसाब किया गया है उसके साथ? हम जहाँ से भी जाते हैं हमारा काम वहाँ पे रोक दिए जाते हैं। मगर मैं ये बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की यूथ के, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के, कि जिसने कि इस बात की कदर की कि एक आदमी है, उसने कि उनके लिए प्रोग्राम बनाए हैं, यूथ के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम बनाए हैं। उसकी कदर करते हुए उन्होंने उसको वोट दिए हैं। तो अब हम इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ का तकाजा है कि हमें रिजर्व सीट दी जाएं और हमें जो धांधली हुई है हमारे साथ उसका कोई जवाब नहीं है। हमें वो फॉर्म 45 अपलोड कर दिए गए और उनमें भी जो कि हमें यानी तशवीशकुन इंतहा तक उसमें गलतियां नज़र आ रही हैं। मैं अपनी कमेटी क्लाइमेट चेंज की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और उसमें ये कभी नहीं हुआ कि मुझे कभी किसी के लिए वेट करना पड़े, कभी हमारा कोरम का मसला हो। बहुत एक्टिव मेंबर्स थे जिसमें कि केशुबाई थी, आबदा अजीम, खालदा अतीब बहुत एक्टिव थी, मुशाहिद हुसैन सैयद बहुत एक्टिव थे, ताज हैदर साहब, डॉक्टर हुमायूं, फैसल जावेद, बाकी मेंबर्स जो थे उनको जो टाइम मिलता था तो वो भी ज़रूर आते थे। हमने इसमें बहुत काम किया और मैं अपनी कमेटी को हर जगह लेके गई और जहाँ तक मैं हो सका हमने 5 विजिट्स की इसमें। यहाँ तक कि हम कराची गए, हम वहाँ जाके हमने मैंग्रोव्स देखे, हमने पोल्यूशन पे बहुत बात की, क्योंकि आपने देखा है कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इस तरह से फैल रही है
कि इंडस्ट्रीज़ के जो फुजला निकलता है, कि जो कि वहाँ पे पानी निकलता है, गंदा पानी वहाँ से टैनरीज के स्पेशली, वो नाले नदी नालों में डाल दिया जाता है। ना सिर्फ वो ख़राब हो रहा है, वहाँ से वो पानी समुंदर में आता है, समुंदर की मछलियाँ मर रही हैं। उस पर मैंने एक बिल लेके आई थी, उस पर हमने खुद जाके देखा भी। और इसी तरह से मैनग्रोव्स जाके हमने देखे कि मैनग्रोव्स तो एक ख़ास पानी सॉल्टेड और फ्रेश वाटर के इम्तियाज से वो एक जगह होती है, वहाँ पे जो दरख्त होते हैं वो बड़े स्पेशल होते हैं। तो लोगों को जब ईंधन नहीं मिलता तो वो दरख्त काट देते हैं, तो उसमें हमने जाके दरख्त भी लगाए। उसके अलावा मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, वहाँ पे हमारी जो मिनिस्टर थी जरताज गुल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हमेशा आके हमारी मीटिंग अटेंड की। फिर उसके बाद शहरी रहमान, उन्होंने भी बहुत अच्छा लाजवाब काम किया, एक विजन के साथ लेके चली और COP28 में भी हम उनके साथ गए। मगर या तो हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं थे उनके लिए, जो पिछले मिनिस्टर थे इंटरम गवर्नमेंट में, उन्होंने एक ज़रूरत ही नहीं समझी, जहमत ही नहीं की कि वो भी कभी हमारी मीटिंग में आ जाएं। उनके पास 2-3 मिनिस्ट्रीज और भी थी, शायद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी उनके लिए। तो बाकी मैं अपने मेंबर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, चाहे वो यहाँ हमारी पार्टी के हों या चाहे वो दूसरी पार्टी के हों। मगर मेन बात ये है कि हमने इंसाफ के साथ चलना है, हमें इंसाफ चाहिए। और इंसाफ हमें कहाँ मिलेगा? हम अपने यूथ के लिए क्या विजन दे के जा रहे हैं उन्हें? हम अपने यूथ को क्या सिखा रहे हैं कि आप धांधली करें, आप बेईमानी करें तो आपको ओहदा भी मिल जाएगा, आप कहीं से कहीं भी पहुंच जाएंगे। ये हम सिखा रहे हैं उनको। हमें चाहिए कि हम उनको बताएं कि हम सारी उम्र से ये जो सुनते आए हैं कि आप ऑनेस्टी से काम करें, आप दिल लगा के काम करें, आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपके दिल में ख्वाहिश है। मगर ऐसा तो इस दुनिया में नहीं हो रहा। PTI के साथ बहुत ज्यादती हुई, उसके बाद हमारी ये ज्यादती तो असल में हमारी यूथ की, हमारे वोटर की ज्यादती है, उनके साथ बेइंसाफी है। उनका मैंडेट था ये, उन्होंने वोट दिया था। उनके वोट तो बहुत तकद्दुस होता है। वोट कहते हैं कि वोट तो आपकी कौम की अमानत है, इसलिए वो लोग आके वोट डालते हैं। मगर ये क्या हुआ कि हमसे हमारा ये हक छीन लिया गया।